हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गुरुदीक्षा इंस्टीट्यूट। नाउ इट्स ए टाइम टू अंडरस्टैंड हार्टले ऑसिलेटर। सबसे पहले हम समझेंगे हार्टले ऑसिलेशन। समझने से पहले क्वेश्चन हमको किस प्रकार से आती है। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द बार्कहोसियन क्राइटेरियन ऑफ द सस्टेन ऑसिलेशन, डिस्कस द वर्किंग ऑफ हार्टले ऑसिलेशन विद द नेसेसरी सर्किट डायग्राम। हार्टले ऑसिलेशन को नेसेसरी सर्किट डायग्राम के द्वारा हमको समझना है और बार्कहोसियन कार्टेशियन को सस्टेन ऑसिलेशन को डिस्कस करना है। इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हार्टले ऑसिलेशन। हार्टले ऑसिलेशन एक अमेरिकन वैज्ञानिक 1915 में राल्फ हार्टले के द्वारा इन्वेंट किया गया था। हार्टले ऑसिलेशन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम होता है जो कि डिटरमाइन करता है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को सर्किट कंसिस्टिंग और कैपेसिटर इंडक्शन के द्वारा। द ऑसिलेशन में भी सीरीज या शंट फील्ड। ये सीरीज या शंट दोनों फील्ड में हो सकता है। ये हम यहाँ पर सीरीज फंड में किए हैं। इसको हम थोड़ा समझते हैं कंस्ट्रक्शन को। यहाँ पर दोस्तों प्लस VCC मीन्स यहाँ पर जो करंट आती है ये RFC कॉइल है। RFC कॉइल है। ये RFC कॉइल से करंट यहाँ पर आती है LC टैंक के पास। LC टैंक फिर फीडबैक करती है ये CB के पास और ये बेस ट्रांजिस्टर जो कि इससे बायसिंग होकर के इसको करती है। समझते हैं। सबसे पहले करंट यहाँ आती है RC के पास। ये RFC कॉइल AC करंट को ब्लॉक कर देती है और DC करंट को अलाउ करती है। जब DC करंट को अलाउ करती है तो ये CC कपलिंग कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है। कपलिंग कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ये LC टैंक में जाती है। LC टैंक में जो पहला कैपेसिटर हमारा है इस कैपेसिटर को चार्ज होती है। फिर इस होकर के L1 और L2 के द्वारा ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड फिर रिवर्स होकर के मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्चार्ज कर देती है। चार्ज हुआ फिर ये डिस्चार्ज होगा और ये डिस्चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होते हुए कैपेसिटर से C को फिर चार्ज करेगा। तो ये फिर चार्ज और डिस्चार्ज का सर्कल कंटिन्यूस चलते रहेगा और इससे इस सर्किट से हमें 180 डिग्री का आउटपुट डैम्प्ड ऑसिलेशन प्राप्त होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन इस प्रकार से होता है, ऐसे करके 180 डिग्री का ये डैम्प्ड ऑसिलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करके चलते रहता है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन के द्वारा ये हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए कंसिस्टेंट ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन ये L2 से द्वारा हम यहाँ पर ये फीडबैक देती है जो कि CB के द्वारा CB चार्जिंग से यहाँ पर बेस पर ये जो हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है पूरा यहाँ पर बेस पर आकर के फिर ये पूरा ट्रांजिस्टर बनाती है और ये ट्रांजिस्टर R1 R2 और RE से बायसिंग रजिस्टर से कनेक्टेड रहते हैं। बायसिंग रजिस्टर है इसका। अब यहाँ पर जब फीडबैक के द्वारा यहाँ से आती है तो ये भी 180 डिग्री का ट्रांसफ़र एम्पलीफाई करता है। ये ट्रांसफ़र एम्पलीफाई करता है 180 डिग्री का, जो कि फेज शिफ्ट करता है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। यहाँ पर 180 डिग्री का डैम्प्ड ऑसिलेशन हुआ, यहाँ पर फेज शिफ्ट हुआ 180 डिग्री का। कुल मिला करके फिर जो है चार्जिंग कंटिन्यूस इस होकर के जाएंगे, चार्जिंग होंगे फिर डिस्चार्जिंग होंगे, फिर यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर ट्रांसफ़र एम्पलीफाई होगा 180 डिग्री का, फेज शिफ्ट करेगा, फिर 180 डिग्री का यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, फिर यहाँ करके ट्रांसफ़र एम्पलीफाई होगा 180 डिग्री का, फेज शिफ्ट करेगा। इस प्रकार से 180 डिग्री और 180 डिग्री करके 360 डिग्री का कांस्टेंट ऑसिलेशन हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये था कंस्ट्रक्शन। इसका हम कुछ वर्किंग पॉइंट से लिखे हैं जो कि कुछ ये रहा। जब when plus VCC voltage gives a circular then RFC will block AC signal and allow CC charging। मीन्स कि VCC जो है VCC होकर के वोल्टेज ऑसिलेट करती है तो RFC सर्किट जो कॉइल जो है ये DC को अलाउ करती है और AC को ब्लॉक करता है और CC चार्जिंग होने लगती है। देन करंट विल चार्ज द कैपेसिटर C। करंट जो है चार्ज करता है C के फर्स्ट कैपेसिटर को टैंक सर्किट एंड डिस्चार्ज थ्रू द L1 एंड L2। फिर L1 L2 से डिस्चार्ज हो जाती है। दिस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंटिन्यूस टू प्रोड्यूस अ साइमल्टेनियस वेव ऑफ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। 180 डिग्री के साथ साइमल्टेनियसली फेज शिफ्ट हो जाता है हैविंग डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन बनाती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये डैम्प्ड हो रही है, डैम्प्ड। देन
द टैंक LC टैंक प्रोवाइड्स अ फीडबैक टू ट्रांसफर विच एम्पलीफाई द सिग्नल एट 180 डिग्री फेज शिफ्ट। 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ ये फिर डैम्प्ड करती है। कहाँ पर? LC टैंक के पास। बोथ 180 डिग्री, ये जो एम्पलीफाइंग ट्रांजिस्टर है ये 180 डिग्री और ये डैम्प्ड है 180 डिग्री का, दोनों 180 डिग्री, बोथ 180 डिग्री फेज शिफ्ट गिव अ टोटल 360 फेज, जो कि पॉजिटिव फीडबैक हुआ। यही है हार्टले ऑसिलेशन, यहीं पर बनता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है तो प्रोड्यूस ए कंसिस्टेंट साइन वेव। ये कंसिस्टेंट साइन वेव इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली 360 के साथ चलते रहती है। अब हम थोड़ा देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज अ F0 इक्वल टू होता है 1/2π√100 L इक्विवेलेंट C, जहाँ पर L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 जो कि देखे थे प्लस 2M, जो कि 2M म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, और L1 और L2 ये L इक्विवेलेंट जो है L1 L2 प्लस M के साथ शिफ्ट कर गया प्लस C, ये हमारा कुछ फॉर्मूला हो गया। इन द प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, यदि L1 L2 के बराबर हो जाता है तो उसको हम L मान लेते हैं और M नेगलेक्ट कर दिया जाता है, मीन्स M 0 के इक्वल कर दिया जाता है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये L1 और L2 L के इक्वल हो गया तो 2L हो गया, और 2M को नेगलेक्ट कर दिया 0 के बराबर इक्वल हो गया तो हो गया 1/2π√100 2LC, ये फॉर्मूला रह गया। ये इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि L1 L2 के इक्वल हो जाता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, ये फ्यू कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, इससे क्या होता है, फ्यू कंपोनेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होता है। फ्यू कंपोनेंट्स मीन्स बहुत ही कम कंपोनेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट रिमेंस कांस्टेंट ओवर द वर्किंग फ्रीक्वेंसी रेंज, ये एम्पलिंग वर्किंग के दौरान कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में एम्पलीट्यूड वर्किंग करता है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग वेरिएबल कैपेसिटेंस। कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन कैन बी वेरीड, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन क्या होता है, वेरी होते रहता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में यूज नहीं हो सकता है। सिंस द साइज इंडक्टर कैन बी लार्ज, क्योंकि इसका इंडक्टर का साइज बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आप फार्मूला में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यदि हम L1 और L2 को बहुत बड़ा कर देंगे, बहुत लार्ज कर देंगे, तभी जा कर के तो ये फ्रीक्वेंसी लो होगा। इसको लो करने के लिए चूँकि L1 और L2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यहाँ वेरी हाई वैल्यू रखेंगे तब जा कर के ये वैल्यू लो होगा, तो फ्रीक्वेंसी को लो में नहीं चला सकते हैं। तो एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज किया जाता है, इट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस सेंस वेव विथ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, एक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए साइन वेव में यूज किया जाता है। इट इज सस्टेबल फॉर RF रेंज, ये RF रेंज के लिए लगभग 30 मेगाहर्ट्ज के लिए यूज करते हैं। अब थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं हम क्या, बार्कहाउसेन क्राइटेरियन। बार्कहाउसेन क्राइटेरियन क्या होता है, वही जो कंसिस्टेंस वेव प्राप्त हुआ वही हुआ बार्कहाउसेन क्राइटेरियन। तो बार्कहाउसेन क्राइटेरियन क्या है, इन इलेक्ट्रॉनिक द बार्कहाउसेन स्टेबिलिटी क्राइटेरियन इज अ मैथमेटिकल कंडीशन टू डिटरमाइन व्हेन अ लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विल ऑसिलेट। मीन्स बार्कहाउसेन कसौटी एक प्रकार का संबंध है जो कि बताती है कि एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को किसी स्थिति में दोलन कर सकेगी, ऑसिलेट कर सकेगी। इट वाज पुट फॉर द 1981 में जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच गॉर्ग बार्कहाउसेन के द्वारा बनाया गया था, यानी कि HC बार्कहाउसेन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। जब ए बीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, देन द वोल्टेज गेन ऑफ द प्लस फीडबैक एम्पलीफायर इज गिविंग बाय A डैश इक्वल टू A बाय 1 माइनस A बीटा। 1 माइनस A बीटा जब 1 के इक्वल आ जाएंगे, 1 माइनस A बीटा 1 के इक्वल आ जाएंगे तो A डैश बनेगा 1/0 मीन्स की इन्फिनिटी। इट मीन्स डेट आउटपुट विदाउट एनी इनपुट कैन बी ऑब्टेन्ड, आउटपुट जो है विदाउट इनपुट के ही ऑब्टेन हो जाएगा। सेकेंड बार्कहाउसेन इक्वेशन में जो है टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द लूप शुड बी 0 या 360। टोटल फेज लूप के अंदर हुआ 0 या 160 मीन्स की 360 हो गया। डेट इज फीडबैक मस्ट बी पॉजिटिव, फीडबैक मस्ट बी पॉजिटिव होगा तब जा करके बार्कहाउसेन
के द्वारा कुछ इस प्रकार से कंसिस्टेंस ऑसिलेशन प्राप्त होगा, ऐसे करके यहाँ पर अंत होता है दोस्तों।